दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी पुलिस और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। और ये टोटल 40 क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, जूल प्रति सेकंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है। तो ये ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। आपको याद रखना है जूल प्रति सेकंड जो है ऊर्जा की इकाई है। आंसर हो जाएगा सी। इसके अलावा यदि हम बात करें कि दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो देखिए दाब का जो एसआई मात्रक है वो है पास्कल, ठीक है। दाब का एसआई मात्रक क्या है, पास्कल है। ताप का एसआई मात्रक क्या है, तो देखिए ताप का जो एसआई मात्रक है वो है केल्विन, ठीक है। केल्विन जो है ताप का एसआई मात्रक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी की भूपटपट्टी पर सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना है क्या पूछा गया है, धातु, ठीक है। तो सबसे अधिक मात्रा में भूपटपट्टी पर कौन सी धातु पाई जाती है, तो ये एल्युमिनियम धातु, ठीक है। एल्युमिनियम धातु जो है पृथ्वी पर जो है सबसे अधिक पाई जाती है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ठीक है। तत्व आपको बताना है कौन सा पाया जाता है। तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तत्व पूछा जाता है कितना पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 46.80% जो है पाया जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी निम्नलिखित में से किस तिथि को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। तो सर्वाधिक दूरी पर किस तिथि को होती है, 4 जुलाई को, याद रखना है। 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सर्वाधिक दूरी पर होती है। और न्यूनतम दूरी पर कब होती है, तो न्यूनतम दूरी पर जो है 3 जनवरी को, ठीक है। 3 जनवरी को जो है ये न्यूनतम दूरी पर होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व जनसंख्या दिवस है यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा ठीक है 26 जुलाई की बात करें तो 26 जुलाई को जो है क्या मनाया जाता है, कारगिल स्मृति दिवस, ठीक है। कारगिल स्मृति दिवस जो है ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। 15 जून की बात करें तो 15 जून को जो है ये 15 जून को विश्व रक्तदान दिवस, ठीक है। 15 जून को जो है विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो देखिए उस समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड डफरिन, आपको याद रखना है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो कि 1885 में बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो वायसराय लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्य में कौन सी बात शामिल नहीं थी। तो उद्देश्य में यहाँ पर ये तीनों बात जो थी वो शामिल नहीं थी, ठीक है। तीनों बात जो थी ये मुस्लिम लीग की स्थापना के समय उसके उद्देश्यों में शामिल नहीं थी, ठीक है। द्विराष्ट्र का सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिकता, विभाजन और पाकिस्तान की मांग, ठीक है। ये तीनों उद्देश्य जो था इसमें शामिल नहीं था। तो उपर्युक्त यहाँ पर जो है तीनों मतलब उपर्युक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। तो ये कौन से अनुच्छेद में की गई है, तो ये अनुच्छेद 29 में, ठीक है। किस अनुच्छेद में की गई है, अनुच्छेद 29 में की गई है। आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा यदि हम बात करें अनुच्छेद 19 की, तो देखिए अनुच्छेद 19 में जो है इसमें 6 तरह के स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समता का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। विधि के समक्ष समता का प्रावधान अनुच्छेद 14 में दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है। तो ये है भूमध्य सागर की सीमाएं,
ठीक है, 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है? तो ये है यूरेनस। ठीक है, यूरेनस ग्रह जो है ये पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में जो है घूर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम है, 17 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में है। आंसर हो जाएगा ये। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो दोस्त आपके मतलब आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन करें। ठीक है, बेल आइकन ऑन करके रखें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है आपको समय से मिल सके। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी होती है वो कितनी होती है? तो ये 150 × 10⁻6 किलोमीटर। ठीक है, 150 × 10⁻6 किलोमीटर जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग में होती है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ नगर और दूसरे तरफ जो है समीपवर्ती नदी दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला नगर दिया गया है बैतूल, तो बैतूल जो है ये किस समीपवर्ती नदी के तट पर है? तो ये है ताप्ती नदी। ठीक है, जगदलपुर की बात करें तो जगदलपुर जो है इंद्रावती नदी की समीपवर्ती नदी है। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर नर्मदा नदी जो है इसकी समीपवर्ती नदी है। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे जो है उज्जैन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 50 में। ठीक है, अनुच्छेद 50 में जो है न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक की बात कही गई है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। 15 है, ओजोन परत के विनाश का कारण कौन सा रसायन है? ओजोन परत के विनाश का कारण कौन सा रसायन है? CFC है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1868 में जिसने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया उसका नाम क्या था? तो देखिए उसका नाम था हैक्सले। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, द्रव्यों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? द्रव्यों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आर्किमिडीज ने किया था। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जून को। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को मनाया जाता है। PC महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, आपको याद रखना है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। कुत्ता को किस देश का राष्ट्रीय पशु माना गया है? तो देखिए कुत्ता को ये बर्मा का राष्ट्रीय पशु माना गया है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाय किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो गाय पूछा जाता है, तो गाय जो है नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, गाय नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय शांति के जनक के रूप में लोकमान्य तिलक को जाना जाता है। सी करेक्ट हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का है? तो ये गंगा नदी का है। सी करेक्ट हो जाएगा। नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी ऐसी है जिस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है चावल पर नहीं लगता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की मुद्रा प्रणाली के प्रबंधन का अधिकार किसे है? भारत की मुद्रा प्रणाली के प्रबंधन का अधिकार किसे है? तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा किसका गठन किया गया था? तो 1956 के द्वारा जो है ये अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा
अंतर्राज्यीय परिषद के गठन और कार्यों का उल्लेख जो है ये कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 263 में आपको याद रखना है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन और कार्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 263 में है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है? भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 है। सन 1931 में भारतीय क्रांतिकारी आतंकवादी के 3 प्रमुख को फांसी दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन उसमें नहीं थे? तो 23 मार्च सन 1931 को जो फांसी दी गई थी उनमें 3 महारथियों को जो है मतलब आतंकवाद के 3 प्रमुख को जो है फांसी दी गई थी। क्रांतिकारी जो थे भारतीय, तो उनको फांसी दी गई थी। उनमें से 4 ऑप्शन में से उनमें से कौन जो है शामिल नहीं है, इसमें आपको बताना है। तो सूर्य सेन जो है ये शामिल नहीं है। बाकी ये 3 को फांसी दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। 23 मार्च सन 1931 को फांसी दी गई थी। और फांसी की सज़ा सुनाने भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस न्यायाधीश का नाम क्या था? तो देखिए उस न्यायाधीश का नाम था जी.सी. हिल्टन। ठीक है, आपको याद रखना है जी.सी. हिल्टन। ठीक है, जी.सी. हिल्टन उस न्यायाधीश का नाम था। तिब्बत के पठार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तिब्बत के पठार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई है 4 किलोमीटर। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा? तो ये किस अधिवेशन में किया था? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में किया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 है। लोकसभा का नेता किसे समझा जाता है? तो लोकसभा का नेता जो है प्रधानमंत्री को समझा जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 है। सर्वप्रथम गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार पिकनस ने किया था। ठीक है, पिकनस। आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा यदि हम बात करें हैनीमैन की, तो देखिए हैनीमैन जो थे इन्होंने ये होम्योपैथी का आविष्कार किया था। ठीक है, हैनीमैन जो थे इन्होंने होम्योपैथी का आविष्कार किया था। 31 है। बंग भंग विरोधी यानी स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ जो है 7 अगस्त 1905 को हुआ था। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको इन चारों में बताना है कि कौन सा युग में जो है सही सुमेलित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी। हुमायूंनामा जो है ये हुमायूं के द्वारा नहीं बल्कि ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है, आपको याद रखना है। बाकी ये तीनों करेक्ट हैं। तुझके बाबरी बाबर के द्वारा, हुमायूंनामा ये तो हमने अभी बताया गुलबदन बेगम, अकबरनामा जो है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मैडम ब्लास्की। ठीक है, मैडम ब्लास्की जो थी ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थी। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 34 है। एक्टियोमीटर निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए एक्टियोमीटर जो है यह है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण। ठीक है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण है एक्टियोमीटर। ठीक है, ठीक है। और बात करें वायु एवं गैसों का भार व घनत्व मापने वाले उपकरण को क्या बोला जाता है? तो एयरोमीटर। एयरोमीटर। ठीक है, वायु एवं गैसों का भार व घनत्व मापने वाला उपकरण एयरोमीटर। वायुयान का वेग मापने वाला उपकरण एक्सीलरोमीटर। ठीक है, एक्सीलरोमीटर। वायुयान का वेग मापने वाला उपकरण एक्सीलरोमीटर। विद्युत ऊर्जा का संग्रह करने वाला यंत्र कौन सा है? तो एक्यूमुलेटर। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का संग्रह करने वाला यंत्र को क्या बोला जाता है? एक्यूमुलेटर। ठीक है। विश्व का सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? सबसे विशाल मरुभूमि आपको बताना है। तो सहारा मरुभूमि है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 36 है। भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रेरक किसे माना जाता है? भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रेरक किसे माना जाता है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। सी करेक्ट हो जाएगा। फॉलिक अम्ल किस धातु के अपचयन में सहायक होता है? फॉलिक अम्ल किस धातु के अपचयन में सहायक होता है? तो ये होता है लोहा में। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 38 है। स्टेम सेल द्वारा किस प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न की जा सकती है?
स्टेम सेल द्वारा किस प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न की जा सकती है? किसी प्रकार की कोशिकाएं जो है उत्पन्न की जा सकती है। आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 39 है। निम्नलिखित में चीन की वह नदी कौन सी है जिसे पीली नदी या फिर येलो रिवर के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी नदी है? तो यह है हंगाहो नदी। ठीक है, हंगाहो नदी जो कि चीन की प्रमुख नदी है और इसे पीली नदी या फिर येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 है। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहली भारतीय कौन बने हैं? देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बताना है कि कोविड-19 यानी कोरोना का वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इनका नाम है मनीष कुमार। याद रखना है आपको, क्या नाम है इनका? मनीष कुमार है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 41 है। महात्मा गांधी ने अपना सहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? तो देखिए इसका कारण था चौरी चौरा में जो हिंसक घटना हुई थी, उसी के कारण से जो है असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। ठीक है, आपको बताना है कि चौरी चौरा जो घटना हुआ था ये किस तिथि को हुआ था। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चौरी चौरा जो घटना हुआ था किस तिथि को, पूरी तिथि आपको बताना है। गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, और ये किस तिथि को हुआ था? गोरखपुर में एक चौरी चौरा नामक स्थान है, वहीं पर हुआ था। तो ये किस तिथि को हुआ था ये आपको बताना है। तो सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा। और आपके भाई दोस्त या फिर कोई बहन आपकी तैयारी कर रही हैं तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।